अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटे आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने जो प्रैक्टिकल सॉल्व करना है कंप्यूटर पे, उसकी जब हमने आंसर शीट के ऊपर जो है वो लिखना है, क्या स्टेटमेंट्स लिखनी है, किस तरीके से आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, तो वो आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने पेपर का पैटर्न भी देख लिया है कि प्रैक्टिकल का जो आईसीएस का पेपर है वो किस तरह का होगा। प्लस हमने ये भी देख लिया है कि अगर एमएस एक्सेस के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमने किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसको आंसर शीट पर राइट करना होगा, जो भी हम प्रैक्टिकल कॉपी पर लिखेंगे। हाँ जी, ये देखिए, सबसे पहले आपने इसका प्रोसीजर इस तरह से अपनी आंसर शीट पे लिखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ओपन्ड एमएस एक्सेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स: स्टार्ट, प्रोग्राम्स, एमएस ऑफिस एंड देन एमएस एक्सेस। तो यहाँ पर आपका एमएस एक्सेस ओपन हो गया। उसके बाद आपने लिखना है देन आई क्रिएटेड डेटाबेस यूजिंग ब्लैंक database, then create and saved it against my roll number। ठीक है, आपने अपने रोल नंबर के साथ अपनी जो डेटाबेस है वो डेस्कटॉप पर सेव कर ली। फाइल मेन्यू को आप यूज करेंगे, सेव डेटाबेस एज सिलेक्टेड डेस्कटॉप, उसका हमने फाइल का नाम रख दिया अपने रोल नंबर के हिसाब से, उसको हमने सेव कर लिया। तो ये दो स्टेप्स जो हैं वो हर तरह का जो भी आपका एमएस एक्सेस का क्वेश्चन आता है उसमें ये दो स्टेप तो सेम लिखने हैं। आगे आपने डेफिनेटली टेबल क्रिएट करना होगा। देन आई क्रिएटेड टेबल बाय यूजिंग क्रिएट टेबल। देन आई ओपन्ड टेबल इन डिजाइन व्यू बाय राइट क्लिकिंग ऑन टेबल। ये हमने राइट क्लिक करके तो टेबल का हमने क्यों डिजाइन व्यू में जाना है, क्योंकि हमने डेटा डेफिनेशंस वहां पे देनी है। एक टेबल के अंदर जितनी नंबर ऑफ फील्ड्स हैं वो बतानी है, उनकी डेटा टाइप्स बतानी है। उसके लिए हमने क्या करना है, देन आई ओपन्ड टेबल इन डिजाइन व्यू। ठीक है, उसमें हमने किया क्या है, टेबल 1 है जो कि बाय डिफॉल्ट नेम होता है। ठीक है, आपने राइट क्लिक करना है, डिजाइन व्यू में जाना है। अगर आपने टेबल का नाम चेंज करना है तो आप अपना नाम जहां पर दे सकते हैं, ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड्स हैं टेबल की वो उसमें डालनी है एंड यू हैव टू सिलेक्ट देयर डेटा टाइप्स अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मेट ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है। उसके बाद आपने क्या किया, देन आई सिलेक्टेड डैश फील्ड एज प्राइमरी की। कोई भी एक फील्ड जिसको आपने प्राइमरी की रखना है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकेगी आपके रिकॉर्ड को। ठीक है, आपने उसको एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेना है बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट, और आपने ये छोटी सी जो की का निशान है उसको दबा देना है। ठीक है, इसके बाद जी प्राइमरी की भी बन गई है। उसके बाद देन आई क्रिएटेड रिकॉर्ड्स इन टेबल, और टेबल का नाम आगे लिखना है। जो भी आपने टेबल क्रिएट किया है उसका नाम इधर लिखने हैं कि मैंने उसके अंदर रिकॉर्ड्स डाले हैं बाय क्लिकिंग ऑन द टेबल नेम इन लेफ्ट एक्सेस ऑब्जेक्ट बार। तो यहां तक आपका टेबल भी क्रिएट हो गया, डीबी भी क्रिएट हो गई, टेबल में डाटा भी डल गया। अब आगे डिफरेंट काम आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहला काम क्या है, हाउ टू क्रिएट फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म कैसे क्रिएट होगा, क्रिएट फॉर्म, एंटर डाटा ऑफ ऑल फील्ड्स। ठीक है, जो भी आपको फील्ड्स चाहिए, फॉर्म का नाम आपने देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है तो क्रिएट रिपोर्ट, सेव इट, ओके। बिल फर्ज, दो तरीके की रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं, किसी क्यूरी की बेस पे भी कर सकते हैं, टेबल की बेस पे भी कर सकते हैं। तो आपने अगर लेट्स सपोज क्यूरी की बेस पे करनी है तो आप क्या लिखेंगे, क्रिएट रिपोर्ट विजन में जाएंगे, क्यूरी को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे, ओके करेंगे तो आपकी क्यूरी जनरेट हो जाएगी। अब क्यूरी तो आपने एक जनरेट कर दी कि इन फील्ड्स पर लगनी है। फर्दर क्राइटेरिया आपने अगर डिफाइन करना है तो वो किस तरीके से करना है, क्रिएट सिंपल क्यूरी विजिट में जाएंगे, सिलेक्ट टेबल ऑन विच यू वांट टू एग्जीक्यूट द क्यूरी। किस टेबल पे आपने क्यूरी लगानी है, फील्ड्स जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, क्यूरी का नाम लिखेंगे, फिनिश करेंगे। फिर आप उस क्यूरी को डिजाइन व्यू में ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे, क्यूरी का जो है वो नाम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू, ओके। और जहां पर आपने हर किस्म का क्राइटेरिया लगा देना है कि लेट्स सपोज आपके जो मार्क्स हैं ग्रेटर देन 700 हैं तो मार्क्स वाली जो फील्ड है उधर क्राइटेरिया लग जाएगा। अगर किसी भी किस्म के आपने लेट्स सपोज ए से शुरू होने वाले बच्चों के नाम प्रिंट कराने हैं तो नेम फील्ड के अगेंस्ट क्राइटेरिया लग जाएगा। तो इधर डिफरेंट टाइप के आप क्राइटेरियाज दे सकते हैं। इसी तरह बेटे बात आ जाती है कि आपने इसके बाद
सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो सी लैंग्वेज का क्वेश्चन जो भी आपने टेबल जो भी उसका बनाया होगा, जनरेट किया होगा टर्बो सी के एनवायरनमेंट में प्रोग्राम को, वो सारा सोर्स कोड आपने अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर देना है। और कंपाइल की, डीबग की, एग्जीक्यूट की, इन तीनों की आपको शॉर्ट कीज आनी चाहिए, वो भी आपने क्वेश्चन में लिखनी है। और उसके बाद आपका होना है वाइवा। तो ये होगी जी आपकी सारी पेपर की तैयारी। आई होप आप सबका पेपर अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा।